चलिए, तो आप देखेंगे कुल मिलाकर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह शिक्षण विधियों की सूची है जहां पर आगमन, निगमन, व्याख्यान विधि, विमर्श यानी संवाद विधि, अवलोकन, प्रयोगशाला, परियोजना, समस्या समाधान, प्रदर्शन विधि और है अन्वेषण विधि, खोज आधारित विधि, अनुकरण विधि, मूक प्रदर्शन विधि और अधिगम केंद्रित विधि। ये विधियां आपको बेहतरीन तरीके से बिना कोई कंफ्यूजन का याद करना होगा और एक दूसरे को कंपेयर करके भी पढ़ना होगा। तो हम यहाँ पर कंपेयर करके भी पढ़ेंगे, आप हमारे साथ बने। तो चलिए विशेषताओं की बात करेंगे। आगमन विधि, तो देखिए इस विधि में छात्रों को पहले उदाहरण दिया जाता है। देखिए हम लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट माइंड में रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उदाहरण किस में दिया जाता है, यही तो हम भूल जाते हैं। उदाहरण निगमन में होगा, ऑप्शन में निगमन भी है, आगमन में ही है। हम सोचते 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 वही टिक आते हैं जो कि गलत होता है। तो ध्यान में रखना है सबसे पहले आगमन। देखिए ये आगमन में ध्यान में रखना है, ये हमारा वॉवेल है, ये स्वर है और ये भी ऊ जो है स्वर है। तो ध्यान में रखना है ओ से आगमन और ऊ से उदाहरण। देखिए ओ का ओ जैसा ही लग रहा है ना, यानी पहले आगमन में उदाहरण दे दिए ना, याद हो गया। आगमन में पहले आप उदाहरण दे देना, उसके बाद नियम, सिद्धांत और सामान्यीकरण पर विशेष बल देना है। तो आगमन में ऊ, ओ देखिए आगमन ऊ हुआ और आगमन यानी उदाहरण और उसके साथ आगमन है। यानी पहले आपको उदाहरण देना और बाद में नियम और सिद्धांत या सामान्यीकरण पर जोर डालना। गिव फर्स्ट गिव एन एग्जाम्पल, देन क्या करना है, दे आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर देयर रूल, प्रिंसिपल एंड जनरलाइज देमसेल्फ। यानी आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? तो ध्यान में रखना है कि आगमन में पहले उदाहरण देते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखिए अगर आप बाद में यहाँ सामान्यीकरण करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं, इसका मतलब उदाहरण देना, यानी यह एक क्या है, विशिष्ट कार्य है। उदाहरण देना क्या है, एक विशिष्ट कार्य है और विशिष्ट कार्य से सामान्य की ओर आप चले जाएंगे, स्पेसिफिक टू जनरल। यानी आगमन हुआ तो उसका बाद में जनरलाइजेशन होगा। हम आपको बार बार समझाते हैं कि शुरू में जब आगमन हुआ तो 2-4 दिन रहने के बाद वो जनरल आदमी हो जाता है। शुरू दिन बनाया पनीर पुलाव और अंतिम दिन अगर 5 दिन रह गया तो अंतिम दिन खिचड़ी खा के विदा कर। तो ध्यान में रखना है आगमन अच्छा होता है, विशिष्ट होते हैं और बाद में वह सामान्य हो जाते हैं। यानी विशिष्ट से सामान्य कहें या उदाहरण से आप क्या करेंगे, व्याख्या तक जाएंगे, सिद्धांत तक जाएंगे, नियम तक जाएंगे, उसको आगमन विधि कहेंगे। इंग्लिश होता है इंडक्टिव मेथड। ध्यान में रखना है इन या कोई गेस्ट, तो उसके लिए आप विशिष्ट व्यवस्था करेंगे और बाद में क्या होगा, साधारण होके चला जाएगा बेचारा। तो ध्यान में रखना है आपको। इस तरह से ये पूरी तरह से याद हो गया। बोले याद हो गया कि नहीं? यस और नो आप जल्दी से बताइएगा। उदाहरण जो हम आपको सेट करके दिए वो कैसा लगा, और एक बार शेयर नहीं करेंगे, पैर पकड़ते हैं हम शेयर कर चलिएगा। तो ये बातें याद हो गया। इसमें गुण क्या है देखिएगा, आगमन विधि में क्या है, इसमें छात्रों में सक्रिय भागीदारी और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। यानी इसके साथ ये क्रिटिकल थिंकिंग का विकास बच्चों में होता है, क्योंकि हमने उसे पहले ही उदाहरण दिया। हाँ मौसा का उदाहरण दिए, मजा आ गया। हम गर्लफ्रेंड का पहले उदाहरण देते हैं, आपको और मजा आता है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पर छात्र यानी आप एकदम सक्रिय भागीदारी निभाते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। सर एक बोला तो आप उसका अनेक समझ लेते हैं। हम थोड़ा सा पॉइंट दिए, आप वहां तक पहुंच गए जहां तक आपको गंदे बच्चे नहीं पहुंचना चाहिए।
तो ध्यान में रखना है ये क्या हो गया, ये आगमन मेथड है, जहां पर बच्चे एकदम टकटकी लगाकर देखते हैं कि अब कब चुटकी लेंगे सर, और इसमें समालोचना यानी क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों में खुरापाती दिमाग का विकास होता है। प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, याद रखना एक्टिव पार्टिसिपेशन किस सिद्धांत के तहत आता है, आपको ध्यान में रखना है आगमन विधि। क्रिटिकल थिंकिंग का विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, बोलिएगा जल्दी से, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विशिष्ट से सामान्य तक किस विधि में समझा जाता है, आपका आंसर होगा आगमन यानी इंडक्टिव। आपसे पूछेगा कि एक टीचर ने सबसे पहले बिल्ली का एग्जाम्पल दिया और उसके बाद वो सिद्धांत बताया, बोलिए यह किस विधि का है, आपका आंसर होगा वही वही। चलिए, तो ध्यान में रखना है यहाँ ज्ञान को केवल रटा नहीं जाता है, बल्कि इसके समझ के आधार पर, इसमें आपको समझ के आधार को विकसित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, पहले हम एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल से ही सब कुछ समझ में आ गया, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें वास्तविक से जुड़े हुए जीवन से हम उदाहरण देकर बच्चों को सिखाते हैं और यह सीखना अधिक प्रभावी होता है। जिज्ञासा बच्चों की बढ़ती है और स्व अन्वेषक यानी सेल्फ डिस्कवरी से को वो प्रेरित करता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्व अन्वेषक बच्चा बनता है किस विधि में, तो ध्यान में रखना है वह होगा आगमन विधि। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इसके साथ भी कुछ दोष हैं। क्या है, आपको डिमेरिट भी जानना है इसका। याद रखना है इस विधि में समय की खपत ज्यादा होगी कि नहीं। हम भी पढ़ाते पढ़ाते गप करने लगेंगे उदाहरण के तौर पर, और मौसा मौसी फूफा फूफी सबका एग्जाम्पल देंगे तो आपका समय तो बर्बाद हो ही जाएगा। क्या पीहू सही बात है कि नहीं, बताइए तो आप। अगर हम आपको उदाहरण देते देते हम अपना खानदान में घुस जाएंगे तो समय तो बर्बाद करिए देंगे आपका। इसलिए ध्यान में रखना है, जैसे हमारा गोलू है तो उसका उदाहरण अगर हम देंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। याद रखना है कि समय का खपत, टाइमिंग कंज्यूमिंग होता है आगमन विधि। यह हर विषय, ध्यान में रखना है, हर विषय और अवधारणाओं पर समान रूप से लागू नहीं होता है। होगा कभी उदाहरण देना, तो हर चीज का उदाहरण दे पाएंगे हम, नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ध्यान में रखना है, आपको पहले उदाहरण देने वाला हर जगह रेलिवेंट नहीं होता है। इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्रिसिएबल एप्लीकेबल एंड अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट और टॉपिक। हर सब्जेक्ट और टॉपिक पर हम उदाहरण पेश करके आपको नहीं पढ़ा, ठीक है ना। इसीलिए इसकी यह दोष होती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके स्टेप्स। इस प्रक्रिया को, आगमन विधि को हम कैसे पूरा करेंगे, यह चरण, इसके स्टेप, चरण प्रणाम स्पर्श। चलिएगा, देखिएगा पहले क्या किए, हम उदाहरण दिए, उदाहरण देने के बाद हम डेटा का अवलोकन किए। उदाहरण हमारा टू द पॉइंट हुआ कि कोई थ्योरी अलग था और हम उदाहरण आलू बैगन का दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखना है कि डेटा का अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा होना चाहिए, सटीक उदाहरण होना चाहिए। हम उसको उदाहरण को कोरिलेट किए, उसके बाद हम लोग पैटर्न और निष्कर्ष निकाले कि हाँ जो हम उदाहरण दिए हैं वो सटीक बैठता है हमारे सिद्धांत और नियम और प्रिंसिपल पर, तो ठीक है। हम फाइंडिंग पैटर्न एंड ड्राइंग ए कंक्लूजन निकाल पाए कि हाँ हम जो उदाहरण दिए थे अब हम मूव कर सकते हैं उस थ्योरी पर। तब क्या करेंगे, आप उस नियम और सिद्धांत को बनाने के लिए, फ्रेमिंग करने के लिए आप तैयार हो गए, और तैयार होने के बाद आप परीक्षण किए और पुष्टि किए, यानी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। बिल्कुल आपको अंतिम में सेटिस्फाइड होके उस टॉपिक को कर देना है समाप्त। इससे बच्चों में एक्टिव लर्निंग की भावना उत्पन्न होगी। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसका यूज हम लोग किस क्षेत्र में करते हैं, जैसे ज्योमेट्री में सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है। हम कहते हैं अगर हम सिमिलरिटी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज,
समरूप त्रिभुज हम पढ़ा रहे हैं, मान के देखिए, ठीक है, यानी सिमिलर ट्रायंगल आपको हम पढ़ा रहे हैं। हम बोलेंगे कि बाबू रे सिमिलर ट्रायंगल समझा, नहीं सर, सर्वांग सम और सिमिलर में बड़ा टेंशन होता है। हम बोलेंगे देख बाबू, अगर तू 5 रुपया का समोसा खाएगा फुटपाथ पे और जाके अमृत जलपान में समोसा खाएगा 14 रुपया वाला, तो क्या है, यह है, देखो देखने में रूप इसका समान है लेकिन छोट और बड़ है, इसका मतलब ये समरूप है। तो हम समोसा का एग्जाम्पल दिए, मेरे मुंह में पानी नहीं आया है, समोसा का एग्जाम्पल दिए और उसके बाद हम थ्योरी पढ़ाना शुरू किए कि देखो रेशियो अगर किसी साइड का इक्वल हो जाए, यानी रेशियो ऑफ साइड इक्वल, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। हम उसको एग्जांपल देके पहले समझा। बोले बाबू तुम 4 साल का था, बोले नहीं हम तो 20 साल का, नहीं पहले 4 साल का था ना, नहीं पहले हम तो जन्मे नहीं हुआ था। उदाहरणों में बहुत समस्या है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। फिर बोलेंगे कि मान लो तुम एलकेजी में 4 साल में था, तो बोलेंगे नहीं हम 5 साल में एलकेजी में थे। लो तो टाइम बर्बाद तो होगा, लेकिन फिर ठीक है 5 साल, हाँ सर अब बताइए। तो बोलेंगे बाबू तुम 5 साल पहले कैसा था गोलू मोलू, और अभी भी रह गया अगर तुम गोलू मोलू। मम्मी अगर बॉर्नवीटा और क्या क्या चाउमीन पिज्जा अच्छे से खिलाई तो तुम गोलू मोलू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये समरूपता का उदाहरण था। अब समझा क्या हुआ, रेशियो में तुम मोटा हो गया, रेशियो में तुम्हारा हाथ बड़ा हो गया। ऐसा नहीं हुआ बाबू तुम्हारा हाथ ऐसे लंबा हो गया और ईठो बोला हम ना बढ़ेंगे, नहीं, हर चीज अंग अच्छे से फैला है, वह रेशियो है, यानी रेशियो इज इक्वल देन प्रोपोर्शनल कहलाएगा और इसको समरूप कहेंगे। इतना उदाहरण दिए, आपका भी देखिए हम 10 मिनट टाइम बर्बाद। याद रखना है कि जब आगमन की बात होगी तो उदाहरण देंगे और इसमें टाइम कंज्यूम तो होगा, लेकिन गणित के प्रारंभिक अध्याय, भाषा में व्याकरण, विज्ञान में अवलोकन पर आधारित अध्ययन, जहां छात्र स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, हम लोग आगमन विधि का यूज करेंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि गणित में हम लोग आगमन यूज करेंगे। बोलो क्या कर रहा है तुम, चलिए तो समझ में आ रहा है। हम लोग आसानी से ये नहीं कहेंगे कि आगमन का यूज हम गणित में करते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। देखिए गणित में प्रारंभिक अध्यायों में भाषा व्याकरण में नहीं, बल्कि भाषा में व्याकरण, विज्ञान में अवलोकन पर आधारित जो जो अध्याय होगा उसमें जहां पर छात्र स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष तक पहुंच सकता है, हम लोग उदाहरण देकर आगमन विधि के द्वारा क्या करेंगे तो हम उसको समझा पाएंगे। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा तो याद रखना है आपको ये बातें। तो अब बोलिए कहानी खत्म होता है आगमन का। बोलिए आगमन समझ में आया।